तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी की धरती पर क्या क्या कहा है वो सब आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये 3 खास तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और जब पीएम मोदी न्यूयॉर्क के नसाउ वेटरन्स कॉलेजियम पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद स्टेज पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने वहां मौजूद कलाकारों को गले से लगाया और जब पीएम अपना संबोधन खत्म करके वहां से निकले तो उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। और अब आपको पीएम मोदी के संबोधन की वो खास बात भी सुनवाते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर तो उसकी गंभीरता सबने समझी। भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा दी गई मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। साथ ही पीएम ने कहा कि अब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अमेरिकन इंडियन भी है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। और भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद देर रात पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के प्रमुख सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक की और इस बैठक में भारत में निवेश को लेकर चर्चा की गई। इस राउंड टेबल मीटिंग में एडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा और एक्सचेंजर के सीईओ जूली स्वीट शामिल हुई। और इस बैठक में पीएम ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने की पहल पर चर्चा की। और इधर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला बढ़ता जा रहा है। तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है। आज बैठक में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की चिंताओं को लेकर विचार किया जाएगा। साथ ही अव्यवस्था को खत्म करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी अभियान की रणनीति तैयार करेगी। वहीं दूसरी तरफ आज तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम देवालयम की पवित्रता बहाल करने के लिए शांति होम भी करेगा।
विश्व हिंदू परिषद के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंच संतों का है, जिसमें केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों के संतों की भूमिका अग्रणी रहती है। इसकी वर्ष में 2 बार बैठक होती है। इस वर्ष हमने अर्धवार्षिक बैठक क्षेत्र सह करने का निश्चय किया है। इस बैठक में हिंदू समाज के समक्ष विभिन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा होगी और उनके समाधान के बारे में, और मुख्यतः उन समाधानों में संतों की भूमिका के बारे में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। कि ये तो विधर्मियों का हमारे धर्म स्थलों पर षड्यंत्र पूर्वक किए गए एक ऐसा घोर आघात है, जो कि जिसे मैं कहूँ कि अक्षम्य अपराध है, वो उन्होंने किया है। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आश्चर्यजनक, चकित करने वाला, और ऐसा लगता है जैसे कि हृदय की धमनियों को एक गहरी चोट पहुंचाने वाला है। मुझे लगता है इस पर कि एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। के आरोपों पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आदतन झूठा कहा। जगन मोहन रेड्डी ने कहा है और आरोप लगाया है कि चंद्रबाबू के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। पूरा देश पीएम की तरफ देख रहा है और ये जरूरी है कि नायडू को झूठ फैलाने के लिए कड़ी से कड़ी फटकार लगाई जाए और करोड़ों हिंदू भक्तों के मन में आए संदेह को दूर किया जाए। जगन मोहन रेड्डी के आरोप पर चंद्रबाबू नायडू का पलटवार आया है। जगन मोहन इस विषय से ध्यान भटकाना चाहते हैं, ऐसी बात चंद्रबाबू नायडू ने की है। What nonsense is talking? Not even 100 days. What he has done for his 100 days. He is having a habit of attacking. Attack cannot help. You must know that. You tell the policies. You can criticize my policies. I will answer what I have done, what you have done. But you cannot divert this subject. You wanted to divert. You cannot divert. और दिल्ली में कारोबारियों को गैंगस्टर के नाम से धमकी भरी कॉल आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ के नाम से कॉल आ रही है और फिरौती मांगी जा रही है। पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। 2 ऐसे ताजा मामले सामने आए हैं और दोनों ही कॉल में 5-5 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन मांगी गई है। दोनों ही मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के कारोबारियों में दहशत है। फोन पर धमकियां मिल रही हैं। जबरन वसूली के लिए कॉल आ रही है। फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मैं गैंगस्टर रोहित गोदारा बोल रहा हूं, मैं परछाई हूं, पीछा नहीं छोड़ने वाला। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें फेक कॉल लग रही है तो एसपी डीएसपी से मेरी आवाज की पहचान करा लो। ऐसी ही एक कॉल दिल्ली के सैनिक फार्म में रहने वाले एक बिल्डर को आई। अब क्या हाल चाल है? रोहित बोलो गोदारा लोरेंस और क्या चल रहा है तेरा काम धंधा? मेरा भाई एक तनस आगे मिल के चाल तन 5000 की फिरौती खातर फोन करे, ठीक है? वापस जवाब दे दी। कोई नहीं, तेरा जवाब आ गया तो भाई है सारी बेटर बात हो जाए। तेरा जवाब नहीं है तो फिर कोई नहीं, फिर तैयार रही, ठीक है? जवाब दी वापस। डब्बू देख ले मेरा भाई, तेरा रिप्लाई आ गया ना तो ठीक है, नहीं तो मेरा भाई तेरे को कल को फेक कॉल लगे ना तो एक बार प्रशासन में तेरे डीएसपी एसपी कोई जानकार होगा, मेरी आवाज है ना एक बार कंफर्म करवा लेना, ठीक है? और भाई कोई गलतफहमी मत रहना कि चलो फोन आ गया तो छोड़ देगा। हम तो परछाई ही है, पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है? अगर घर परिवार की सही सलामती तेरे को रखनी है तो मेरा भाई बात कर लेना, ठीक है? कुछ धमकी भरी कॉल्स की रिपोर्ट पुलिस को मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन कॉल्स की जांच कर रही है। किसने, कब और कहां से कॉल की, इसका पता लगाया जा रहा है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले एक सॉन्ग प्रोड्यूसर अमन बत्रा को 5 करोड़ की फिरौती के लिए कॉल आई। कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया और गोल्डी बराड़ के नाम पर पैसों की डिमांड की।
हेलो हेलो। हाँ जी। मैंने तेरे लिए फिर मैसेज है लोरेंस भाई का कि तो पुराना जानकार है, ठीक है, तेरे तक गोल्डी भाई ने बात करनी है, तेरा मैं नुकसान का तेरे घर भेज दूंगा लड़के, तेरा कंफर्म कर। सर मैं आपको रॉन्ग नंबर गलत फहमी हो रही है, मेरा नंबर ही नहीं है ये। हेलो भाई नंबर भाई यही है, मैंने कंफर्म कर लिया। सर कंफर्म कर लिया, मेरा रॉन्ग नंबर है सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको थोड़ी गलत फहमी हो रही है सर। सर आप एक बार फोन कर रहे, मैं पागल हूँ? सर एक बार आप चेक करवा लो ना, जिसने आपको नंबर दिया गलत नंबर दे दिया गया आपको, आप चेक करवा लीजिए सर। 1 मिनट रुक, फोन उठाइए, मैं फोन करता सर। हेलो अमन है सर, मेरी सुनो बात, तो अमन बोल रहा है, ठीक है सर अमन दारा। सर अमन तो ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लिए है भाई। सर गलत फहमी हो रही है आपको, कोई अमन दारा नहीं बोल रहा। भाई तो झूठ क्यों बोल रहा है, तेरा 40 जगह पता कर लिया मैंने। सर 40 जगह पता कर लिया, मैं रॉन्ग नंबर है जब आपको कह रहा हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है सर। तो कहाँ से बोल रहा है बता? मैं गाँव से बोल रहा हूँ सर। हैं? सर आपको गलत फहमी हो रही है, आपको किसी ने गलत नंबर दे दिया। जमुना पार से बोल रहा हूँ मैं, प्रीत नगर। मैं बता रहा हूँ, देख लोरेंस बिश्नोई ग्रुप का बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए मैसेज है ना, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, 5 तेरे लिए मैसेज है, अपनी शिकायत कर लिए, फेक कॉल नहीं है, पता कर ली कौन आया, रिकॉर्डिंग दूसरे फोन में चेक करा ली। मेरी रेंज में गया ना, छोड़ दूंगा ना, ये 2 लक्षण ना रहा ना, तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं अपना तेरा जो मेरी रेंज में गया तेरा इलाज ही कर दूंगा, ध्यान रखिए। ऐसी ही एक और कॉल दिल्ली के गाजियाबाद में एक आदमी को मिली है, उनसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2 करोड़ रुपए मांगे गए। इनके फ़ोन पर शाम करीब 18:45 पर इनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाले के द्वारा स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का बताया जाता है और इनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। पुलिस के पास ऐसे कई मामले आ रहे हैं। पंजाब के तरनतारन में भी एक कारोबारी को गैंगस्टर की कॉल आई थी, 50 लाख रुपए मांगे गए थे और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। और इधर उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें साइकिल से जा रहे एक बुजुर्ग पर मोटरसाइकिल सवार एक लड़के ने रील बनाने के लिए स्प्रे कर दिया। आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद झांसी पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि एक मोटरसाइकिल सवार 2 युवक रील बनाने के चक्कर में एक साइकिल सवार बुजुर्ग के फेस पर यानी चेहरे पर किस तरह स्प्रे करता है। हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उस शख्स को जिसने ये हरकत की है। चलती फिरती रोड पर एक बुजुर्ग साइकिल चलाकर जा रहा है, रील बनाने के चक्कर में ये शख्स इतना आमदा हो गया कि वो क्या कर रहा है उसको समझ में भी नहीं आ रहा। फिलहाल पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। उदयपुर से